सबसे पहले ना एक चार्ट समझते हैं, बेरोजगारी क्या है, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी के संदर्भ में विचारधारा देखेंगे, बेरोजगारी का प्रकार देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग कारण देखेंगे, फिर हम लोग निवारण देखेंगे, फिर हम लोग उदारीकरण व वैश्वीकरण के युग में योगदान देखेंगे। इतना चार्ट हम लोग देखेंगे तो हमारा बेरोजगारी कंप्लीट होगा। और बेरोजगारी आपका जो सवाल रहेगा ये आपका प्री में भी रहेगा, मेंस में भी रहेगा और प्लस निबंध में भी रहेगा, ये बेरोजगारी, ठीक है। अब तुमसे हम अभी आपसे प्रश्न हम क्या किए कि पहले तो सवाल ही उठता है कि बेरोजगारी क्या है ना। तो आप लोग क्या बोले, जिसके पास रोजगार ना हो वो बेरोजगार है, आपके कथनानुसार। बेरोजगारी का तालब मत पूछो, ठीक है ना। तो 15 साल से लेकर के 59 वर्ष तक का व्यक्ति, इसको हम लोग बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। इस समय तक उम्र रहता है कि वह काम कर सकता है, 60 के बाद उसके पास काम करने की क्षमता नहीं होती है और 14 वर्ष से पहले जो है वो बाल श्रम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 साल तक यदि अपनी योग्यता के अनुसार कार्य ना मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। बात समझ में आया, दिमाग में सेट हो गया। तो पहला चीज आपको सेट करना है, ये चीज डालना है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार तो काम नहीं मिलना ठीक है, लेकिन कितना से कितना उम्र ये हमको पता चलना चाहिए ना। हम सबको ओवरऑल उसमें बोल दिए कि अपनी इच्छा के अनुसार। अब हम 10 साल का बच्चा का इच्छा कुछ और है तो उसको भी तब बेरोजगार कहेंगे। अभी तुम बाल श्रम में आ जाएगा बेटा। तो कार्यशील जनसंख्या तो 15 से लेकर के 59 साल तक के उम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या को यदि इच्छा के अनुसार काम ना मिले या अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, बोलो हाँ ना, पक्का, ठीक है। अब देखो इसके संदर्भ में विचारधारा, तो इसके संदर्भ में जब हम विचारधारा की बात करेंगे तो कितना सेगमेंट हमको देखना है, तो क्लियर आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। 1929 से पहले अर्थशास्त्री क्या कहते हैं और 1929 के बाद के अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, ये दोनों की विचारधारा हम लोग देखेंगे। इसलिए बाबू कि विश्व में महान विभाजक यदि कहलाता है तो 1929 कहलाता है, क्योंकि 1929 में क्या आया था, आर्थिक मंदी, है ना। विश्व में आर्थिक मंदी आया था। क्लियर है ना, दिमाग में सेट हुआ, बोलो बाबू। तो यहाँ जो हम लोग विचारधारा देखेंगे वो विचारधारा देखेंगे 1929 से पहले की विचारधारा और 1929 के बाद की विचारधारा। क्लियर है, अरे हाँ ना तो बोलो। तो 1929 वाले अर्थशास्त्री को हम लोग बोलते थे क्लासिकल अर्थशास्त्री। क्या बोलते थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री। और 1929 वाले अर्थशास्त्री को हम लोग बोलते हैं न्यू अर्थशास्त्री। क्लियर है। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री में कुछ कुछ नाम है, वो नाम लिख लीजिए साइड में। कार्यशील जनसंख्या क्या ब्रैकेट में दे दीजिए 15 से 59 वर्ष का वह भाग जिसे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, बेरोजगार कहे जाते हैं। कोई दिक्कत है। बेरोजगारी के संदर्भ में दो विचारधाराएं हैं। एक, पहला
1929 से पहले के अर्थशास्त्री और 1929 के बाद के अर्थशास्त्री। 1929 से पहले के अर्थशास्त्री को हम लोग क्या कहते थे? क्लासिकल अर्थशास्त्री, क्लासिकल अर्थशास्त्री। और 1929 के बाद के अर्थशास्त्री को क्या कहते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्री। क्लियर है? जैसे कुछ कुछ व्यक्ति है लाइक दैट एडम स्मिथ। कौन बाबू? एडम स्मिथ। नाम सुने हैं ना? एडम स्मिथ एक नाम, एडम स्मिथ। दूसरा रिकार्डो माल्थस। उसके बाद गॉल्ब्रेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लासिकल अर्थशास्त्री। कोई दिक्कत है बाबू? क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, पहले बातों को समझिएगा। क्लासिकल अर्थशास्त्री, अभी आपको तो ये पता चल गया ना, 1929 वाले हैं, है ना? 1929 से पहले वाले हैं, और इसमें ये व्यक्ति हैं। इनका कहना है कि इस मार्केट में या कहीं पर भी, है ना, बेरोजगारी होता ही नहीं, बेरोजगार होता ही नहीं। ये मांग और पूर्ति के अनुसार अपना इच्छा पूर्ति कर लेता है। जैसा मान लो डिमांड है, वैसा हम लोग क्या करते हैं? काम कर लेते हैं। ठीक है? मतलब ये क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं, सिंपली में यही समझो कि बेरोजगार है ही नहीं, और बाजार जो है मांग और पूर्ति पे टिका हुआ है। क्या चीज पे है? मांग और पूर्ति पे टिका हुआ है। अब मान लो मांग हो रहा है आम का, तो पूर्ति भी हम आम का कर देंगे। ठीक है? तो बराबर हो गया ना? तो अब इसमें हम लोग कैसे बोलेंगे? अब तुमको बोल देंगे, मान लो कि कंचना तुम ना चाय दुकान कर लो, अभी चाय का डिमांड बहुत ज्यादा है, तो तुम तो नहीं करेगी ना? तो नहीं कर रही तो तुम जानबूझ करके ना बेरोजगार हो रही है। नहीं समझे? तुम तो जानबूझ करके ना हो रहा है। तो जानबूझ करके जब हो रहा है तो इसीलिए वो बोलते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री के वो बेरोजगारी का कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। जैसा डिमांड होगा वैसा काम कर लेंगे। एक समय आप लोग देखिए कि बैक, थोड़ा सा बैक चलते हैं, है ना? पीसीओ नाम सुने थे ना? पीसीओ टेलीफोनिक वाला, 1 रुपया डालते थे क्वाइन, है ना? मतलब वो काम जो है इतना पॉपुलर हुआ था कि हर चौक चौराहे पे आपका पीसीओ जो है एस्टेब्लिश कर दिया। इसका मतलब रोजगार मिला कि नहीं? आज पीसीओ जो है खत्म हो गया। तो समय के अनुसार पीसीओ के जगह अब क्या कर दे रहा है? एक केंद्र खोल दे रहा है, ग्राहक सेवा केंद्र, है ना? वहां पैसा से लेकर के सब काम आपका कर देगा। तो समय बदला, काम बढ़ गया। अब मान लीजिए एक सिंपली वे में, ये मोबाइल है, ठीक है? ये क्या है? मोबाइल है। अब यहाँ पे इस चीज को जाने से पहले थोड़ा देर हम लोग फिर बैक चलते हैं। अब बोलिए, जब हमारे पास ना कभी गाना सुनने का मन होता था तो याद कीजिए एक वॉकमैन निकला था, उसमें ना लगाते थे और सिर्फ उसमें कैसेट लगाते थे, गाना सुनते थे। ठीक है? गाना सुनना। फोटो खींचने के लिए एक कैमरा आता था, है ना? फोटो खींचने के लिए कैमरा हो गया। ठीक है? टाइपिंग करने के लिए कुछ और चीज हो गया, है ना? फिल्म देखने के लिए वीसीडी आता था, एलसीडी आता था, ये सभी आता था। बात समझ में आया? फिल्म देखने के लिए मतलब A to Z सब जो अलग अलग कार्य हो रहा था, ये सभी कार्य कहां चला आया है? मोबाइल में। तो इसका मतलब ये सभी आदमी को वो ये मोबाइल क्या कर दिया? तो बेरोजगार कर दिया। नहीं समझे? यदि यहाँ 10 आदमी था, अब 10 आदमी को हम लोग एक आदमी में तब्दील कर दिए। अब मोबाइले में हम फोटो खींच लेंगे, जब हमको गाना सुनने का मन होगा तो गाना सुनेंगे, फिल्म देखने का मन होगा तो फिल्म देखेंगे, जो करने का मन होगा वो करेंगे। इसका मतलब इतना आदमी जो हम लोग देखे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेरोजगार बोलेंगे। ये हम भारतीय संदर्भ में बताएंगे कि ये हमारा कैसा बेरोजगार है। बात समझ में आया? नहीं समझे? तो ये हम वही बात बता रहे हैं। अभी सिंपल वे में यही समझना कि क्लासिकल अर्थशास्त्री लाइक दैट एडम स्मिथ हो,
या गॉलब्रेस हो या जो है माल्थस हो या जे भी क्या है, हाँ रिकार्डो है ना, ये सब का क्या कहना है कि कहीं पर भी बेरोजगार की संभावना दिखती ही नहीं। दिमाग में सेट हो गया ना पहला बात। और ये पूछ देगा कि ये सभी कैसे अर्थशास्त्री है, तो आराम से मारिएगा ये सभी कैसे अर्थशास्त्री, कोई दिक्कत है? अब यहां लिख लीजिए एक लाइन। इनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में, इनका मानना है अर्थव्यवस्था में सदैव रोजगार की संभावना है, रोजगार की संभावना है, अर्थात बेरोजगारी है ही नहीं, अर्थात बेरोजगारी है ही नहीं। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में रोजगार की मान्यता बाजार, क्लासिकल अर्थशास्त्री ने रोजगार की मान्यता बाजार नियम के आधार पर स्वीकार किया। इनके अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर देती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर देती है। ये बात समझ में आया? पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर देती है। जैसा पूर्ति होगा वैसा ही क्या चलेगा, रोजगार चलेगा। अभी बताए ना कि जैसा हमारे पास सिस्टम में चलता है तो उसी अनुसार से आदमी को काम मिलते रहेगा। तो यही है, तो बाजार के अनुसार यही हमारा क्या हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर देता है, और जैसा हमारा मांग होगा वैसा ही रोजगार स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? इस आधार पे क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि यहाँ दो तरीके के सिर्फ बेरोजगार हो सकते हैं। एक ऐच्छिक बेरोजगारी, एक को क्या बोलेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी। नंबर 1 ऐच्छिक बेरोजगारी। तब इसको मार्केटिंग से कनेक्ट कर देंगे। एक ऐच्छिक बेरोजगारी और दूसरा है ना, दूसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। वो उसमें हम लोग प्रकार में अलग देखेंगे, चक्रीय बेरोजगार, ये घर्षणात्मक बेरोजगार, ऐच्छिक, ये सभी अलग देखेंगे। लेकिन ये क्लासिकल अर्थशास्त्री कहेंगे मात्र दो ही प्रकार का बेरोजगार हो सकता है, ठीक है? क्योंकि भैया यहाँ तो बेरोजगार की तो संभावना है ही नहीं, तो संभावना है ही नहीं, तो तुम यदि जानबूझ करके तुम्हारा इच्छा है काम नहीं करने का, तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ना। तो इसका मतलब तुम अपनी इच्छा के अनुसार तुम काम नहीं करना चाहे। हम तुमको बोले कि तुम आओ, हम रोज ऑफिस में बैठो 5,000 देंगे, और तुम बोले कि हम 5,000 में काम करेंगे, तो तुमको कितना दे दे, 50,000 दे दे। हम अरे 5,000 मिल रहा है ना, काम करो, नहीं समझे? अब ये तुम इच्छा पैदा कर लेगी कि हमको 50,000 मिले, होगा? तो इसका मतलब तुम जानबूझ करके क्या रहना चाह रही? तो ये क्या हो गया, ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है? घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको कहेंगे? अब मान लो, जैसे सपोज करो हम बिलासपुर से कहां चले, भागलपुर, कल 9 बजे बैठे और आज कितना, आज पहुंचे, ठीक है ना? इसका मतलब 24 घंटा हम जो रहे कुछ काम तो नहीं किए, ठीक है ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, घर्षणात्मक, ठीक है ना? मतलब जानबूझ करके वो हम समय गुजार दें, ठीक है? लेकिन हमको बेरोजगार नहीं कहना, इसलिए कि हम सफर में भी बहुत काम हम कर दें, ठीक है ना? बात समझ में आया? उतना से थक करके आने के बाद भी फ्रेश हो करके आपको यदि आधा घंटा 1 घंटा क्लास ले रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक जुनून कहते हैं कि नहीं हमको क्लास लेना। बात समझ में आया? तो ये चीज हो गया। रास्ते में तुमको काम हम बताए ना कि कितना काम किए, एक आप लोग का टेस्ट शेड्यूल बनाए, दूसरा रास्ते में एक बुक खत्म किए, ठीक है? नहीं किए? उसके बाद रास्ते भर नजारा देखते आए, है ना? नजारा देखते आए कि एकदम कौन कौन नदी, एकदम क्या क्या एकदम आ रहा है, ठीक है? राउल किला जैसे ही पहुंचे वहां लिखा हुआ है ब्राह्मणी नदी, ओ याद आया, बच्चा को तो हम ये चीज बताए,
ठीक है, तो इस तरीके से तो उसको तुरंत हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं।